नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट पार्ट टॉप 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज लास्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा। ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है आपके पास। तो चलिए करते हैं सीरीज़ को। अब हम सोल्व तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिख रही, स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेते हैं जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टू नंबर्स का गैप हमारे पास आएगा 5 7 3 3, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं गैप हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है सीरीज़, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 7 9 1 2, ये नंबर्स आ गए। आगे देखते हैं डिफरेंस, तो यहाँ से आ रहा है 1 3 3 1। आगे देखते हैं डिफरेंस, तो अब देखिए यहाँ से देखिए 58 और 29 का गैप आएगा 29, 51 और 44 का आएगा 7, तो ये आ गए हमारे पास नंबर्स। आगे देखते हैं डिफरेंस, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 1 4 3, ये नंबर्स आ गए। आगे गैप लेते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 127, तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब देखिए, अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न किए हुए हैं, तो अगर आपको क्यूब्स अगर एटलीस्ट 20 तक भी आते हैं, तो आपने इस सीरीज़ में पैटर्न को फाइंड आउट कर लिया होगा। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में देखिए ये नंबर क्या है, 15 का क्यूब है। 2197 क्या है, 13 का क्यूब। 1331 क्या है, 11 का क्यूब। 729 क्या है, 9 का क्यूब। तो मतलब क्या हो रहा है, ऑड नंबर्स के क्यूब्स चल रहे हैं कंसेक्टिवली, डिक्रीज होता चला जा रहा है। 15 आया, 13 आया, 11 आया, 9 आया, अब क्या आएगा 9 के बाद ऑड नंबर, उससे एक कम 7 का क्यूब जो होता है 343। बट यहाँ पे क्या है 341, मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब 4088 ये हमारा इस सीरीज़ का क्या है, रॉन्ग नंबर है, जो कि हमारा ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने क्विकली सॉल्व करना है, तो आपको क्यूब्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को हम, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिख रही है हमें, उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे जब हम 49 और 65 का, तो यहाँ से गैप आएगा 16 का। 65 और 78 का गैप आएगा 13 का। 78 और 96 का गैप आएगा हमारे पास 18। 96 और 105, यहाँ से गैप आ रहा है हमारे पास 9। 105 और 127, तो 22 का गैप आ गया। 127 और 136 का गैप आ गया 9 का। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब यहाँ से ही पैटर्न क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, डबल डिफरेंस लेते हैं। डबल डिफरेंस लेंगे जब हम, तो 16 और 13, तो -3 आया यहाँ से। आगे 13 और 18 में +5। 18 और 9 का गैप आ गया -9 का। 9 और 22, यहाँ से कितने का गैप आ रहा है, प्लस का 13। 22 और 9, यहाँ से आ रहा है -13। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब देखिए नंबर्स को, स्टार्टिंग में देखिए -3 आया, उसके बाद +5 आया। तो अगर ओड नंबर्स को हम कंटिन्यू करते हैं कि स्टार्टिंग में आया हमारे पास -3, फिर आया +5। अब देखिए यहाँ पे अगर 7 हो, फिर आए 11, तो लास्ट में देखिए माइनस का 13 आ रहा है। मतलब हम जो गैस कर रहे हैं कि ये ट्रिक लग सकती है, ये हमारा पैटर्न हो सकता है सीरीज़ का, वो हमें करेक्ट होता नज़र आ रहा है कि देखिए -3 +5, यहाँ पे क्या होगा फिर -7, आगे क्या होगा प्लस का 11, और लास्ट में क्या है -13। तो अब -7 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या -9 है, तो ये रॉन्ग है। तो ये 9 रॉन्ग है, इसका मतलब 105 हमारा इस सीरीज़ का क्या है, रॉन्ग नंबर है, जो कि हमारा ऑप्शन सी। अगर वेरीफाई करना हो हमें, तो -7 अगर हम करें 18 में से, तो 11 आएगा। 11 आएगा, तो 96 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 107। 107 आएगा, तो 107 और 127 का गैप 20 हो जाएगा 22 की जगह, तो 20 आएगा, तो 9 और 20 का गैप हो जाएगा
13 ना होके 11। तो हमने जो पैटर्न लगाया वो क्या है, करेक्ट है, और हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर कौन सा है, 105। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ज़रूर वेरीफाई करके देखना है अपने जो पैटर्न लगाया वो कि करेक्ट है या नहीं, जिससे कि मिस्टेक कोई भी ना हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो मल्टीप्लिकेशन का हमें थोड़ा बहुत पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे देखिए 11 के 1 टाइम के आसपास 12 है, 12 के 2 टाइम के आसपास 23, 23 के 3 टाइम के आसपास 70। तो मल्टीप्लिकेशन दिख रही है। तो अब लगा के देखते हैं पैटर्न। तो 11 का किया हमने 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 + 1 12 आ गया। 12 को किया 2 से मल्टीप्लाई, 24 - 1 23। 23 को किया 3 से मल्टीप्लाई, 69 + 1 70। तो पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, और 1 क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, अब क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, और 1 देखिए प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, अब क्या होगा माइनस। तो 70 को 4 से करेंगे 280, -1 करेंगे तो क्या आना चाहिए 279। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास 281। तो ये हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन बी और हमारा आंसर। वेरीफाई करना हो अगर आपको तो 279 आया, 279 को हम करेंगे फिर आगे 5 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा और -1 होगा। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का पैटर्न और हमारा आंसर 281, जो कि है इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो मल्टीप्लिकेशन हमें थोड़ा बहुत पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे देखिए 15 और 32, तो 15 का अगर कर दें डबल 30 + 2 ऐड कर दें 32। उसके बाद 8 और 9 में देखते हैं, अगर हम 8 का कर दें 1 टाइम + 1 9 आ गया। स्टार्टिंग में देखिए 15 का कर दें अगर हम हाफ 7.5 + 1 + 1/2 + 1/2 करेंगे तो 8 आएगा। देखिए 15 का हाफ 7.5 और उसमें 1/2 मतलब हाफ ऐड करेंगे तो 8 बन गया। तो पैटर्न बन रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 9 और 15 में 9 को करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई, 13.5 + 1.5 15 आ गया। तो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो अब ऐसे ही क्या होगा, देखिए हाफ से किया, 1 से किया 1.5 2, अब आगे क्या होगा 2.5 से मल्टीप्लाई और ऐड होगा 2.5। तो 2.5 से करेंगे मतलब 32 का डबल होगा 64 और उसका हाफ 16 + 2.5। तो 64 और 16 आएगा हमारे पास 80। 80 में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए 82.5। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास 92.5, मतलब ये क्या है हमारे सीरीज़ का रॉन्ग नंबर है, जो कि हमारा ऑप्शन सी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो हमें नहीं दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं है, तो फिर लास्ट में डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे जब हम 87 और 116 का, तो क्या आएगा 29। 116 और 174 का गैप आएगा यहाँ से 58। 174 और 261 यहाँ से गैप आएगा हमारे पास 87। 61 और 26, 261 और 397 का गैप कितने का आएगा 136। 397 और 522 यहाँ से गैप आ रहा है हमारे पास 125 का। तो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब देखिए एक और बार डिफरेंस लेते हैं, 29 का आ गया यहाँ से, 58 और 87 का गैप भी आ गया 29 का। तो देखिए एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि डिफरेंस लेके एक और बार, या फिर आपको अगर 29 का टेबल थोड़ा बहुत लर्न है
तो देखिए 29 आया, उसका 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, तो आगे क्या होगा 29 का 4 टाइम्स। तो 29 को 4 से करते हैं तो क्या आता है 116, बट यहाँ पे क्या है 136, तो मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब 397 हमारा इस सीरीज़ का क्या है, रॉन्ग नंबर है, जो कि हमारा ऑप्शन ए और हमारा आंसर। अगर वेरीफाई करना हो तो देखिए 116 आता 4 टाइम्स, तो 116 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 377, और गैप 125 की जगह क्या हो जाता है 145, जो कि होता है 29 का 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हमने जो पैटर्न लगाया वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेते हैं जब हम 256 और 252 का गैप, तो क्या आएगा 4, 252 और 240 का गैप क्या आएगा 12, 240 और 228 का यहाँ से भी 12, 228 और 192 का 36, 192 और 156 का क्या आएगा गैप 36, 156 और 112 का गैप क्या आएगा 44। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब एक और बार डिफरेंस लेंगे, यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा पैटर्न, तो 4 और 12 का गैप आया 8, 12 और 12 का गैप आया 0, 12 और 36 का गैप आया 24 का, 36 और 36 का 0, 36 और 44 का गैप आया 8। तो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास डबल डिफरेंस के बाद। तो अब देखिए इन नंबर्स को, जैसे स्टार्टिंग में है यहाँ पे हमारे पास 8 और लास्ट में भी है 8, तो 8 का पैटर्न अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो मतलब यहाँ पे 0 है जो ये रॉन्ग है, इसका मतलब 12 रॉन्ग है, तो हमारा इस सीरीज़ का क्या आएगा रॉन्ग नंबर 228। बट अभी हमें पैटर्न क्या है पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे वेरीफाई करके देखेंगे। तो 8 का गैप स्टार्टिंग में है, तो अब आगे भी 8 का गैप होगा, तो 12 ना होके यहाँ पे क्या आएगा 20 आता, तो 240 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 220 आ जाता। अब 220 और 192 का गैप क्या हो जाता 36 ना होके 28, तो 28 आता, तो ये 20 और ये 28, इसका गैप क्या हो जाता 8 का। अब आगे 28 और 36 का गैप क्या हो जाता 0 ना होके 8, और लास्ट में भी क्या है हमारे पास 8। तो जो हमने पैटर्न लगाया वो क्या है, अब हमें करेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 8 का गैप कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट किया था 228, वो क्या है हमारा इस सीरीज़ का आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन ई और हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिख रही क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है सीरीज़ में, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के नंबर भी डायरेक्टली नहीं हैं, तो फिर डिफरेंस लेंगे। गैप लेते हैं जब 105 और 116 का, तो कितना ऐड किया 11, 116 और 94, यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 22, माइनस किया 22। आगे देखते हैं 94 और 138, यहाँ पे एडिशन हो रहा है कितने का 44 का। आगे देखते हैं 138 और 55, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करें जब 83 आएगा। आगे 55 और 226, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन कितने का हो रहा है 171। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब देखिए स्टार्टिंग से 11 ऐड हुआ, 22 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 44 ऐड हुआ, तो मतलब जो नंबर नेक्स्ट वाला आ रहा है वो उसके पहले वाले नंबर का क्या है डबल है। जैसे देखिए 11 का डबल क्या है 22, 22 का डबल क्या है 48, तो अब ऐसे ही 44 सॉरी, तो ऐसे ही 44 का डबल क्या आएगा यहाँ पे 83 ना होके क्या आना चाहिए था 88, तो इसका मतलब 55 क्या है हमारा इस सीरीज़ का
रॉन्ग नंबर है जो कि हमारा ऑप्शन डी। वेरीफाई करना हो तो 88 है, 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 138 में से तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ये गैप कितने का हो जाएगा 171 की जगह 176 का, तो वो क्या होता है 88 का डबल। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड्स। तो चलिए करते हैं अब। तो अगर हम देखें नंबर्स को तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर डायरेक्टली नहीं है, तो फिर डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेते हैं 40 और 56 का, तो 16 आया। 56 और 124, तो यहाँ से गैप कितने का आएगा 72। 124 और 264, यहाँ से गैप कितने का आ रहा है 140। 264 और 520, यहाँ से गैप कितने का आ रहा है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम तो यहाँ पे 652 256 आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं 520 और 920 का गैप आ रहा है 400 का, तो ये नंबर्स आ गए। तो अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से किए हुए हैं लर्न, तो आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया होगा। जैसे देखिए स्टार्टिंग में 16 है, उसके बाद सेकेंड लास्ट 256, 400, ये क्या है स्क्वेयर्स हैं। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 256 16 का स्क्वायर, 400 क्या है 20 का स्क्वायर। तो लास्ट में अगर हम देखें तो 4 का गैप आ रहा है स्क्वायर्स में, तो यहाँ पे भी 4 का गैप होना चाहिए। तो 4 के बाद किसका आएगा स्क्वायर 8 का, उसके बाद 12 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 4 का गैप बन रहा है, आगे भी 4 का गैप। तो इस पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें तो इसका मतलब 72 क्या है रॉन्ग है यहाँ पे, इसका मतलब 124 क्या है इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर है जो कि हमारा ऑप्शन ए। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई करेंगे तो 72 ना हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर जो होता है 64। तो 64 अगर आप ऐड करेंगे 56 में तो हमारे पास आएगा 120। तो 120 और 264 का गैप क्या हो जाएगा 140 ना हो के कितना हो जाएगा 144, जो कि होता है 12 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमने पैटर्न लगाया वो क्या है इस सीरीज़ का करेक्ट है, और हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर कौन सा है 124, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को तो हमें मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे देखिए थोड़ा बहुत तो है जी 4 टाइम है, 3 टाइम है, फिर 2 टाइम है, बट आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं है, तो फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे 1 और 4 का 3, 4 और 12 का गैप आया 8, 12 और 27 का गैप आया 15, 27 और 51 का गैप आया हमारे पास 24, 51 और 85 का गैप आया 34, 85 और 134 का गैप आया 49। तो अब ये नंबर्स आ गए हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब देखिए लास्ट में तो 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, बट बाकी नंबर्स नहीं है स्क्वायर के। बट अगर आप देखें एक और पैटर्न जो बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए 3 है, 8, 15, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे 3 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर -1, 3 आ गया 4 -1। ऐसे ही 8 क्या है 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1 8, 15 क्या है 4 का स्क्वायर -1, ऐसे ही 24 क्या है 5 का स्क्वायर -1। तो पैटर्न अब हमें बनता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्क्वायर कर रहे हैं और उसके बाद -1 करते चले जा रहे हैं किसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स में। तो 2 आया, 3, 4, 5, अब ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर 36, -1 34 ना होके क्या होना चाहिए था 35। तो मतलब रॉन्ग नंबर क्या है हमारा इस सीरीज़ का 85, ऑप्शन हमारा सी। वेरीफाई करना हो तो 35 आएगा, तो यहाँ पे 86 हो जाएगा, 86 होगा तो ये गैप 49 ना होके कितने का हो जाएगा 48 का, जो होता है 7 का स्क्वायर -1। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पहले वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाके देखिए, काफ़ी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इन नंबर्स को, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न नहीं बनता नज़र आ रहा, स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं हैं, तो फिर डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेते हैं जब हम 60 और 86 का, तो यहाँ से आ रहा है 26, 86 और 189 का गैप आ रहा है 103। आगे देखते हैं 189 और 413, तो यहाँ से गैप कितने का गया देखिए, 200 माने तो 213, और यहाँ से 11 और ऐड करेंगे तो 224 आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं 413 और 814, तो यहाँ से गैप कितने का आ रहा है 401, तो ये नंबर आ गया। आगे देखते हैं 814 और 1440, तो यहाँ से गैप कितने का आ रहा है देखिए 600 तो डायरेक्ट है, उसके बाद 14 और 40 का गैप आएगा 26, तो 626 आ गया हमारे पास लास्ट में नंबर। तो अब देखिए स्क्वायर क्यूब्स अगर आपने किए हैं और अगर आपने हमारे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चंस की, तो आपने कर लिया हुआ है इस क्वेश्चन को। देखिए 26 है, 401, 626, ये क्या है स्क्वायर के आसपास के नंबर है। जैसे 26 क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले वाला भी किया था, उसमें एक कम था, इसमें क्या है एक ज़्यादा है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे। 401 क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 1। 626 क्या है 25 का स्क्वायर प्लस 1। तो पैटर्न अब हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 5 के मल्टीपल चल रहे हैं। यहाँ पे 5 आया, आगे क्या आएगा 5 का मल्टीपल सेकंड 10 का स्क्वायर प्लस 1, आगे क्या आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 1, और आगे क्या है 20, 25। तो पैटर्न हमने जो लगाया वो क्या है करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे 103 ना होके क्या आना चाहिए था 10 का स्क्वायर प्लस 1, 101। तो इसका मतलब 189 क्या है हमारे सीरीज़ का रॉन्ग नंबर है, जो कि हमारा ऑप्शन सी। वेरीफाई करना हो वेरीफाई करके देखिए, तो यहाँ पे आएगा 187, और ये गैप कितने का हो जाएगा 224 का 226, जो कि होता है 15 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए डिफरेंट पैटर्न्स के रॉन्ग नंबर सीरीज से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। और ऐसी ही एक सीरीज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पे, मिसिंग नंबर सीरीज़, उसमें भी 100 क्वेश्चंस हमने डिफरेंट पैटर्न्स के डिस्कस किए हैं। और आप ज़रूर जाके उन क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और विद इन 20 सेकेंड्स का जो टाइम पीरियड हम रखते हैं उसी में करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका माइंड हैबिचुअल हो सके इन चीज़ों का, कि विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप एग्ज़ाम में भी 20 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।